हर हर महादेव माय सोल फैमिली, आप सभी का आपके इस अपने चैनल में महादेव ब्लेसिंग टैरो में तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, सभी का शुक्रिया। आप सभी ने जो भी इतना सारा प्यार महादेव ब्लेसिंग टैरो के इस चैनल पे बरसाया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, हाँ, ये चलिए देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड किसी से सहा नहीं जा रहा है। किसी को हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग क्या होती है, कुछ आपके लाइफ में ना ऐसे कुछ हो रहा है जिससे ना आप बहुत ज्यादा सोच में पड़े हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बात तो आपको समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले जब कार्ड शफल कर रही थी तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक कार्ड बहुत बार आके मेरे सामने आ रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो सोचा उसी के ऊपर आपको कुछ मैसेजेस मिले तो और भी अच्छा होगा, है ना। चलिए देखते हैं। ओके, क्या कहता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, क्या फेज चल रहा है आपका। आइसोलेशन का टाइम पीरियड है शायद आपका, ये अकेले रहने का मन है या फिर हाँ, आपको अकेले रहने में बड़ा मजा आता है। सुकून मिलता है आपको। इंस्पिरेशन, इंस्पायर, आपके अंदर की ना इंस्पिरेशन के बारे में है ये। इंस्पिरेशन के बारे में है ये, और आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है और आपको अगर अकेले रखा गया है ना, तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही सोचना है कि आपको किसी चीज के लिए इंस्पायर किया जा रहा है। तो वो किस चीज के लिए इंस्पायर किया जा रहा है, वो इंस्पायर किया जा रहा है आपके अंदर का जो स्व, क्या कहते हैं उसे, सेल्फ रियलाइजेशन, इनर सेल्फ है ना आपकी, उसको जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है। आपको आपको आपकी लाइफ का जो लाइफ पर्पस है ना, उसके लिए इंस्पायर किया जा रहा है। लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन आपने झेले हैं, बहुत ऐसा हार्ड टाइम आपने शायद देखा है, किसी किसी के लिए बचपन से, किसी किसी के लिए अभी कुछ सालों से। हाँ जी, प्रेयर, कंप्लीशन, मैंने कहा आपसे, आइसोलेशन, हाँ जी, यस, इनलाइटनमेंट,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रीफ। आई डोंट नो ये कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने आज कुछ अलग ढंग से ही कुछ कैमरा सेटिंग किया है, सेटिंग ही नहीं हो रही थी। एक मिनट, हाँ, आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके, ठीक है। ग्रीफ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, प्रेयर है, इंस्पिरेशन का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, आइसोलेशन का कार्ड है, मिरेकल का कार्ड है, एनलाइटनमेंट का कार्ड है। मैंने कहा आपसे ये ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, इसीलिए ये सब हो रहा है आपके लाइफ में। आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है। आप अभी बहुत छोटे, आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है ना। आपको किसी पास्ट की चीज के बारे में ना आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या तो फिर किसी इंसान में, किसी के बारे, आपके पास्ट का कोई पर्सन है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आपकी प्रेयर सुनी जा रही है। मिरेकल आपकी लाइफ में लिखा हुआ, ये जो भी हो रहा है ना, ये एक मिरेकल ही है आपके लाइफ का, और आपके लाइफ में मिरेकल होके रहेगा। मैंने आपसे कहा आइसोलेशन, आइसोलेशन में, जैसे कहा ना मैंने, इस ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड में आप आइसोलेशन में हैं, और अब आइसोलेशन में ही मजे ले रहे हैं आप। लोगों को लगता है कि पता नहीं ये इंसान अच्छा खासा बात कर रहा था, अच्छा खासा घूम रहा था, पार्टी कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, और पता नहीं अभी अचानक किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में है, किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं, क्या हो गया है, ब्ला 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 ब्ला। तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जिसकी जैसी सोच, जिसको जितना समझना है। देखो, आपको समझाना है, जिसको समझना है वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है वो समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पाएगा। तो आपको किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ओ माय गॉड, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिनको जो सोचना है वैसा सोचे, जिसकी जैसी सोच वो वैसा सोचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एमबीटी की सोल फैमिली, महादेव ब्लेसिंग चारों की जो सोल फैमिली है, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, अगर आप आइसोलेशन में हैं, तो भी सारी सोल फैमिली आपको अप्रिशिएट करती है, एनकरेज करती है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अपना लाइफ पर्पस आप सक्सेसफुली अचीव करने वाले हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है। आप अपने आप को पहले पहचानो, आप अपने आप को सेल्फ लव, पहली प्रायोरिटी अपने आप को। आप क्या हो रहा है ना, आप कहते तो है सेल्फ लव, आप कहते तो है ओ माय गॉड मैं सेल्फ लव करता हूँ, मैं सेल्फ लव करती हूँ, नो नो नो, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। बट सिचुएशन जैसे आती है वैसे आप एक कदम पीछे हो जाते हैं, आप औरों के बारे में पहले सोचना शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, सिचुएशन के हिसाब से आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को कम नहीं आंकना है। किसी का आपको ना किसी का ईगो मसाज करने के लिए है ना धरती पे नहीं बुलाया है कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपने मन की बातें, अपनी प्रायोरिटी सब भूल जाओ और इनका ईगो मसाज करते बैठो। नहीं, आप किसी का भी ईगो मसाज करते नहीं बैठोगे, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, आपको इंस्पायर किया जा रहा है कि आप अपने आप के बारे में पहले सोचिए।
अब आपको ये सब गलत क्यों लग रहा है? आपकी लाइफ में जो कुछ पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, या तो कोई लव्ड वन है वो अब इस दुनिया में है नहीं, कोई ऐसा पेट था आपका जो अब इस दुनिया में है नहीं, या तो फिर आपने कुछ प्रेयर करी थी, वो प्रेयर मैनिफेस्टेशन किया था, वो किसी का हुआ नहीं है। आप ना उसी चीज में फंसे पड़े हैं, उसी चीज में फंसे पड़े हैं। आपसे कहा जा रहा है बाहर निकलो, उभरो, उससे बाहर आ जाओ, है ना। देखो, आपको आइसोलेशन में रहना है, इट मीन्स अपनी लाइफ को जीना है, दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। आपको आइसोलेशन में रहना है, इट मीन्स जहां पे हर जगह पे आपका प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। अरे नहीं नहीं यार, इसके यहाँ पर भी जाना है, उसके यहाँ पर भी जाना है, नहीं। जहाँ पे आपको जरूरी लगता है, आपका खुद का सेल्फ, जो आपका जो इनर सेल्फ है, आपकी जो खुद की इंट्यूशन पावर है, ये अगर कहती है कि यहाँ पे जाओ, तो उठो, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, निकलो, जाओ। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी मधुमक्खियां खड़ी है, आपको जाने की जरूरत है नहीं, तो आपने नहीं जाना है, दैट्स इट। ठीक है। जहां पे देखो, पता है, ये शायद किसी को बुरा लगेगा, अब जो मैंने अभी रिसेंटली अभी जो मैंने जस्ट कहा, शायद किसी को बुरा लगेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, सोशली भी थोड़ा देखना पड़, देखो कोई बात नहीं, देखो, बट अपने आप को कम आके, अपना काम छोड़ के, अपनी प्रायोरिटी को बिना देखे हुए, अपने सेल्फ टाइम को बिना देखे हुए, आपके लिए कोई उस लेवल पे दौड़ के आता है? ये तो बस आपको ही करना है, ना मैंने ही करना है, मैंने ही जाना है, मैं ही करूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, मैं ये कह रही हूं। जाना तो जरूरी है, सबके यहाँ पे जाना जरूरी है, पर पहले देखो जहां पर आप जा रहे हो, वहां पे जाने से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, वहां पे जाके कुछ सकारात्मकता मिलेगी, या तो फिर वहां पे जाके गॉसिपिंग चल रही है। सी, चुनिंदा जगह पे जाओ, और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं जाना। देखो, आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो और जहां पे गॉसिपिंग चल रही है ना, वहां से पहले उठ के निकल जाओ, या तो ऐसे लोगों के आसपास भी ना जाओ, और ना उनके पास जाने की जरूरत है, उनके उनके वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं है आपको, है ना। क्यों, वो भी बताती हूँ मैं आपको। जाना जरूरी इसीलिए नहीं है क्योंकि जिस टेबल पे आप उनके साथ बैठे हैं, या तो फिर आप जहां पर भी बैठे हैं और वहां पे वो किसी के बारे में कुछ शेयर कर रहे हैं, ऐसे इंसान के बारे में शेयर कर रहे हैं जो इंसान वहां पे मौजूद नहीं है, राइट। अगर उसके बारे में कुछ कह रहे हैं तो वहां से उठ के चले जाओ। ये इसलिए कहा क्योंकि आज कोई इंसान वहां पे मौजूद नहीं है। सोचो, जैसे ही तुम उस टेबल से, उस जगह से निकल जाओगे, तो वहां पे तुम भी प्रेजेंस नहीं रहोगे। इसका मतलब तुम्हारे जाने के बाद भी यही वो गॉसिपिंग सो कॉल्ड लोग रहेंगे। ये जो सो कॉल्ड लोग हैं, ये आपके बारे में भी गॉसिपिंग करेंगे। तो आप ऐसी चीज में इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ओके, तो ये मैंने इसलिए आपको कहा, ये इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, बट मैंने इसलिए कहा कि हम ना बहुत बार बहुत सही रास्ते पे चलते हैं और सब लोग बैठे हैं, उनमें से कहाँ कहाँ सब लोगों के साथ तो बैठना है, सब लोग, पर कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे आपका प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है, वो देखिए। आपकी जहां पे प्रेजेंस की कीमत ही नहीं है, वहां पे जाके क्या फायदा। आपके होने ना होने से जहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहां पे तो ना जाना ही सबसे बेहतर है ना। ओके,
तो यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड है। ये शायद कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ है, कोई पास्ट पर्सन है आपका, या तो आपके एक्स है, या फिर आपके कोई रिलेटिव है, कोई पेरेंट, किसी के बहुत कोई लव वन, कोई पेट है, किसी का पेट था जो आज इस दुनिया में है नहीं। बहुत ज्यादा दुख हुआ है आपको, और आप उस दुख से उभरे नहीं हैं। आप किसी को ये शो नहीं करना चाहते हैं कि आप उन्हें कितना मिस कर रहे हैं, और या फिर आपको आइसोलेशन में ना, आप आइसोलेशन में इसीलिए है क्योंकि आपको कहा जा रहा है, आपको इंस्पायर किया जा रहा है, अब जो कोई आपके साथ है नहीं, तो वैसे आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, आप आइसोलेट हो चुके हैं, आप अपने अपने अंदर ही हो, अपने साथ ही हो। किसी गॉसिपिंग सेंटर में आप, या तो फिर किसी ऐसे निगेटिव लोगों के आसपास, निगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों, निगेटिव लोग नहीं, निगेटिव थॉट प्रोसेस वाले लोगों के आसपास आप हो नहीं, है ना। अवॉइड करो, स्ट्रिक्टली अवॉइड करो निगेटिव थॉट प्रोसेस के लोगों के आसपास रहना, बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड करो। जो आपका इमोशनल लेवल, आपका पीस लेवल जो खराब करना चाहते हैं आपके लाइफ में, जो है ना, कलेश लेके आना चाहते हैं, ऐसे कलेशी लोगों के आसपास रहना भी सही नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अभी जैसे आइसोलेशन में आप अकेले हैं, तो आपसे कहा जा रहा है, आपको इंस्पायर किया जा रहा है, सेल्फ लव करो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। वो इंसान आपके साथ है नहीं, कोई भी इंसान किसी के साथ जिंदगी भर नहीं रहता है। पेरेंट्स हो, बच्चे हो, कोई रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, कोई नहीं रहता है ना। हम पर्टिकुलर काम के लिए आए हैं, पर्टिकुलर काम करेंगे और निकल जाएंगे, दैट्स इट, इतना ही हमारा काम है। तो आपसे कहा जा रहा है, आपको वो आपका जो लाइफ पर्पस है उसके लिए इंस्पायर किया जा रहा है, आपको वो ज्ञान दिया जा रहा है। आपने हाल ही में कुछ छोटी छोटी स्पिरिचुअल बातें करना, स्पिरिचुअल ऐसे कुछ स्पिरिचुअली आप करते हैं, जैसे पूजा है, पहले आप नहीं करते थे। कोई ऐसे आप शायद किसी गार्डन में आप पहले नहीं घूमने जाया करते थे, या तो आप वॉकिंग पे निकलते, आप एक्सरसाइज करते हैं, पहले आप योगा नहीं करते थे अब कर रहे हैं, पहले आप एक्सरसाइज नहीं करते थे अब कर रहे हैं, ऐसा कोई है, ऐसी कुछ बात है, तो आप जो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है डिटॉक्स डिटॉक्स वाटर लेने की आपको जरूरत है। आपको अपने सेल्फ लव करने के लिए सबसे पहले अपने सॉरी माइंड सोल बॉडी इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। यानी सबसे पहला काम मेडिटेशन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप जैसे करेंगे ना, आपको ज्ञान मिलता जाएगा, और आपके पास वाओ, जो भी ये रीडिंग अभी देख रहे हैं ना, आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। आप उस ज्ञान का उपयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हो, और अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं। हम्म। अ, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा इम्बैलेंस है। हाँ, सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस है, और हार्ट चक्रा, ठीक है। ओके, हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखो,
ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे। ऐसे चेंजेस होंगे ना जो आपको पसंद ही नहीं है, ठीक है। पसंद नहीं है तो टेम्पटेशन आएगा, कोई ऐसा टेम्पटेशन आएगा, आप सही रास्ते पे चल रहे हो और बीच में कुछ ऐसा टेम्पटेशन आएगा कि आप जो भी करना करना स्टार्ट किया था आपने वो छोड़ दोगे और बस। तो या तो कोई ऐसी शक्तियां हैं, कोई ऐसा अपनी स्पिरिचुअल शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, या तो किसी से करवा रहा है। कोई आपके रूट चक्र के ऊपर वार कर रहा है। जून मंथ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी दिखाई दे रहा है। यस, देखिए ब्यूटी का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, फ्रेंडशिप का कार्ड है, और वाओ वाओ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। चलो चलो, अब तो मतलब श्योर है हम। फ्रेंडशिप, आप देखो, जैसे आप ना सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो, जैसे आपको गाइडेंस मिलती है, आपके इंट्यूशन के ऊपर इंट्यूशन जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे आप चलना स्टार्ट करते हो। एंजल्स आपको जिस तरह से गाइडेंस देती है, एंजल नंबर गाइडेंस देते हैं, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर, मतलब जिस भी किसी तरह तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है ना, उस गाइडेंस का आप सही तरीके से जब यूज करते हैं ना, तो आपको हेल्पिंग हैंड मिलना शुरू हो जाता है। आपने जो भी आपका जो भी लाइफ पर्पस है ना, उसकी तरफ जाने के लिए आपको ना एक एक डोर आपका ओपन होते जाता है अपने आप, है ना। अलमाइटी वो देखते हैं ना कि आपकी खुद की चाह कितनी है, आप खुद कितना चाहते हैं, है ना। मैंने जैसे कहा, आपको डिटॉक्स वाटर लेने की ज़रूरत है, नेचर में जाने की ज़रूरत है, आप योगा या फिर एक्सरसाइज, अपनी फिजिक्स के ऊपर, अपने ब्यूटी के ऊपर काम करो। या तो आपने बाल अपने या तो कलर किए हैं या कट किए हैं, अगर आप मेल पर्सनालिटी तो आपने शायद ट्रिमिंग किया है, आप कुछ हटके कुछ आपने बालों की सेटिंग की है, अ, या तो आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज की है। ओके, आपको ना सॉल्ट वाटर से कहा जा रहा है कि आपको सॉल्ट वाटर से अपने आप को अपनी सोल को आपको निगेटिविटी से क्लीन करना है, निगेटिविटी हट जाए इसीलिए, ठीक है। क्योंकि ना कोई ये जानबूझ के आपके ऊपर, या तो मून फेस के आसपास कोई आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का स्पिरिचुअल वार करने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप वो कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर उतने गट्स नहीं है जितने आपके अंदर है। शायद ये किसी से शायद सहा नहीं जा रहा है ना। नेचुरल नेचुरली आप जितना अपने आप को, अपने बॉडी को इनटेक भी करते वक्त, आप नेचुरली कोई जैसे डाइट कर रहे हैं आप, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या खा रहे हैं, बट अपने
अपना खान पान थोड़ा सात्विक रखिए, है ना। तो खान पान सात्विक रखना इसका मतलब ये नहीं ओ माय गॉड आप लोग ये नहीं खाते हो, ओ माय गॉड इस टाइम पीरियड में कौन नॉनवेज नहीं खाता है, ओ माय गॉड जिसको खाना है आप खाओ, जिसको वेज खाना है वो वेज खाएंगे। अब जो वेज खाते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मेरे जो पर्सनल रीडिंग में भी आते हैं वो भी कहते हैं, क्लाइंट मेरे, कि पता नहीं क्यों, मतलब कोई अगर बचपन से ही वेज खाते हैं या तो फिर कोई वेजिटेरियन है ही पहले से, या तो कोई अभी वेज खाना किसी ने स्टार्ट किया है, तो उनको मतलब ऐसे गिना जाता है, ओ माय गॉड आप बहुत सो कॉल्ड आउटडेटेड हो। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, आप जबरदस्ती तो नहीं है ना, कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि आप मत खाओ, हमें खाना है ना वेज तो हम खाएंगे वेज, आपको जो खाना है आप खाओ, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप में से मेरी सोल फैमिली से में से भी अगर कोई ऐसे है, तो अगर आप वेज खा रहे हैं और किसी और को आप ये उपदेश दे रहे हैं कि आपने नॉनवेज नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं कीजिए। आपको वेज जरूरी क्या है, आपको वेज खाना है ना, तो जरूरी ये रखो कि मुझे वेज खाना है। अब किसी और के ऊपर जोर मत लगाओ कि आप वेज नॉनवेज मत खाओ, जिसको खाना है वो खाए। मैं नहीं खाता हूं, आप चाहे कुछ भी करो, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, बस। आप नॉनवेज मत खाओ ये किसी से मत कहो आप, बात समझ में आई। और जो भी कोई देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है यार, जो भी जिसको जो खाना है वो खाए। किसी को दाल रोटी अच्छी लगती है, किसी को पिज्जा अच्छा लगता है, कोई सैंडविच किसी को पसंद है, किसी को ढोकला पसंद है, कुछ जो भी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है यार, जिसको जो खाना है खाने दो। अरे नहीं इसमें वो होता है उसमें वो होता है, कुछ आपको किसी को सजेशन देने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि हो सके सात्विक आहार क्यों लेना है, तामसिक सात्विक आहार से जैसा आहार होता है वैसे हमारी सोच होती है, बस इतना ही है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब सात्विक नहीं खाते हैं तो फिर वो बुरे होते, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कि ये मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। कोई ऐसा कहता है तो भाई तुम उस बात को ही नहीं समझे, उसके पीछे के मतलब को ही नहीं समझे है। ये आपके लिए है, औरों के लिए नहीं। आपको जो खाना है आप खाओ, इंक्लूडिंग मी, मुझे जो खाना है मैं खाऊंगी, पर मुझे नहीं खाना है इसलिए तुम नहीं खाओ ऐसा नहीं। जिसको खाना है, या तो मैं वहां पे आसपास नहीं रहती हूँ, या तो फिर मैं जहां पे बैठी हूँ वहां पे नहीं खाओगे, मैं जब नहीं रहूंगी तब खाओ, चुपचाप रहो। मैं इस लेवल से बात करती हूँ। जो मेरे बहुत कलीग है, बहुत मेरे करीबी है ना, जो करीबी नहीं है वहां से मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं उनको क्या बताऊँ। जो मेरे करीबी है उनको बोलती है जब तक मैं हूं तब तक तुम नहीं खाओगे, मेरे उठने के बाद जाओ, या तो मेरे को खाने दो पहले, तो या तो फिर तुम लोगों के खाने के बाद मैं खाऊंगी। मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डली सबसे बात करती हूँ, और हर कोई इस बात की रिस्पेक्ट करता है, इंक्लूडिंग माई ऑल फैमिली, कि सबको पता है कि नहीं खाते हैं, तो जो नहीं खाते उनके ऊपर फोर्स नहीं करते हैं, है ना। तो आप, हाँ, तो मैं ये कह रही थी सात्विक आहार क्यों करना है। सात्विक आहार करना ही इसीलिए है कि आपकी सोच में थोड़ा सा सुधार आए, गुस्सा थोड़ा कम हो, वो जो बहुत कुछ है, छोड़ो, जाने दो। तो मैं ये कहती हूँ अगर आपको अच्छा लगता है सात्विक खाना तो आप सात्विक खाओ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको जो खाना खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जो करना है करो। ओह माय गॉड, ठीक है। हाँ, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। देखो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत और सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन ना सोल लेवल पे होता है।
आप और आपकी सोल, कभी कभार तो आपको खुद को भी नहीं समझता है, आपके और आपके सोल के बीच में अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता है कि नहीं नहीं, मैं ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं चाहता था, है ना। हो सकता है कि आप अपने फैमिली से दूर हो जाओ ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड से। हो सकता है आपकी कोई फैमिली है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, उसके साथ आपकी अनबन हो जाए। आप बहुत अच्छे थे पहले एक दूसरे के साथ, अब बात नहीं करते हैं, आप आपने कट ऑफ कर दिया है, या तो फिर आप बात नहीं करते, आप मिलते नहीं हैं। जैसे ये आइसोलेशन का कार्ड था, आप शायद अपनी दोस्तों से नहीं मिलते हैं, आप अपने लव्ड वन से नहीं मिलते हैं, आप हो सकता है कुछ पहले जो आपका बर्ताव था वैसा आपका बर्ताव है नहीं आप शायद, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, वो अंदरूनी होता है, वो सोल लेवल पे होता है। बाहर अ, उसकी झलक ना कुछ अलग तरीके से दिखती है। लोगों को लगता है पता नहीं क्यों आइसोलेशन में चला गया। देखो, मैं ये कहती हूँ ना कि मेडिसिन हम लेते हैं ना, कोई हमारा बहुत करीबी है, लोग कहते हैं कि हो सकता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है ना, उस वक्त आपके भाई बहन के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके लव्ड वन के साथ, आपके जो स्पाउस है उनके साथ आप दूर हो गए, आप बात नहीं करते हैं, या तो फिर बहुत आप आइसोलेशन में हैं, आप अभी किसी भी दोस्तों से नहीं मिलते, आप रिलेटिव से नहीं मिलते, आप किसी शादियों में नहीं हो, आप किसी के घूमने फिरने में पहले थे अब नहीं हो, तो डेफिनेटली आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो दोस्त है, वो आपके बारे में सोचेंगे तो जरूर। आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचेंगे, ये पहले तो ऐसा नहीं था, अभी क्यों ऐसा हो गया है, अब तो किसी से बात नहीं करता है। अब आप उनको किस लेवल पे समझाओगे कि भाई मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, मेरी अवेकनिंग हो रही है, मेरे लाइफ में मैंने अब तक जो आपका जो चल रहा है ना, वो इतने सालों की नहीं, इतने जन्मों की आपकी जो पास्ट लाइफ है ना, उसमें जो जो भी कुछ हुआ है, आपने ये एक्सेप्ट किया आपने अलमाइटी से कि यस, मैं इस जन्म में जिस कार्य के लिए आया हूं, मुझसे वो कार्य आप पूर्ण करवाइए। तो ये आपका इस जन्म का, पिछले साल का, पिछले महीने का, कल के दिन का कार्य नहीं है, ये कई जन्मों का चक्र है। कई जन्मों में आपने, कई जन्मों में कई लोगों से कई रिश्ते, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, तो वो सारी आपकी क्लियर आउट हो रही है। अब जब वो क्लियर आउट हो रही है तो थोड़ी तो अंदर उछल कूद होगी। अगर और ऐसे वक्त में ना, मैं कहूंगी कि अगर आप आपको आइसोलेशन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है उसका असर आपके लव्ड वन के ऊपर ना हो। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी और के कर्मों की टोकरी अपने सर पर लेके नहीं चलते हैं, और ना ही चलना चाहिए, राइट। वैसे ही आपके खुद के कर्मों की टोकरी, आप जो भी भुगत रहे, भोगना है आपको, तो उन कर्मों की टोकरी उठाने के लिए आपके रिलेटिव, आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वन, क्यों आपका जो आपकी जो पनिशमेंट, आपका जो बैड फेज है, वो आपको अपना अपना खुद को ही फेस करना है। अदरवाइज फिर और चक्कर बनेगा, और जो इसमें इन्वॉल्व होगा, देखो, जो भी आपके, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड है, ठीक है, या फिर आपकी वाइफ है, अब आपके लाइफ में जो भी हो रहा है उसके लिए आपको भुगतान तो करना है। अब ऐसे भुगतान में अगर आपके लव्ड वन आपसे दूर हो गए, आपके वाइफ, आपके स्पाउस आपसे दूर हो गए, या तो सर्विस की वजह से, या तो आप दोनों में अलगाव हो गया, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई, अब आपसे बात नहीं हो रही है, कट ऑफ हो गया है, तो ऐसे टाइम पीरियड में ना आप दोनों को
अपना अपना पर्सनल जो भी कर्म है ना इतने जन्मों का, वो भुगतना है। उसका असर इनके ऊपर नहीं होना चाहिए और इनका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये इसीलिए सब होता है। इंसान वो समझ नहीं पाता है। इंसान कहते अरे नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं करा, या अरे वो भाई, आप, मैं तो कहूँगी अप्रिशिएट कीजिए उन्हें कि उनके बैड फेज में यू नो आपको उन्होंने शामिल नहीं किया या फिर इन्होंने आपको शामिल नहीं किया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर आपने अपने बैड फेज में अपने किसी लव्ड वन को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, देखो जिक्र हर किसी से किया जाता है, शेयर करना चाहिए, बात करनी चाहिए डेफिनेटली, बट ऐसे चीज के बारे में जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, जीरो, आपको कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, तब आपकी चीजों के बारे में आपको शेयर करना चाहिए, बट ऐसे लोगों से जो लोग आपको समझ लें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं ये एग्जांपल दे रही थी ना आपको मेडिसिन का, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। मैं अब कोई कहेगा नहीं हमारे लव वन से हम बोल भी नहीं सकते, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना तो चाहिए, क्यों नहीं? अगर वो इस सिचुएशन में नहीं होते ना, अगर आपके जो भी लव्ड वन है, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग है, आपके एक्स है, आपके पार्टनर है, स्पाउस है, जो भी है, अगर वो इतने समझदार होते तो आप इस सिचुएशन में नहीं होते अभी। वेरी सिंपल। बहुत ही स्ट्रांग था शायद ये, आई एम रियली सॉरी, बट ओके। तो ये जो मेडिसिन है, मैं ये कह रही थी ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पीरियड पे, जैसे आप बीमार है, आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी वाइफ, और आप बहुत ज्यादा बीमार है, आपको बहुत तेज बुखार है और आपको गोली खानी है, मेडिसिन खाना है ना? तो मेडिसिन लेने के लिए क्या टैबलेट, आपकी वाइफ आती है आपके सामने और कहती नहीं नहीं आप मेरे स्पाउस हो, आप मेरी आधी जान हो, तो ये आपको सर ठीक होना है तो आधी गोली आप खा लो, आधी गोली मैं खाऊंगी, ऐसा करते हैं? हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी गोली आप अपने वाइफ को, आपकी वाइफ आपको, जो भी बीमार है उनको आप देते हैं। क्यों? ताकि पूरी तरीके से आप अंदरूनी तरीके से, मतलब फिजिकली आप फिट हो जाओ, आपको किसी भी तरह की हेल्थ आपकी सुधर जाए, राइट? इसके लिए हम ये वो कड़वी दवा खाते हैं, है ना? तो सोल लेवल पे ना ये ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, ये ना हमारा मेडिसिन है, ये हमारे टैबलेट, सिरप, ये है हमारे बॉडी के अंदर। सोल सोल की जो मेडिसिन है ना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, वो हमारी मेडिसिन है, हमारे सोल की मेडिसिन है। वो जरूरत है, हम वो आइसोलेशन, वो जरूरत है हमारी, वो सेल्फ लव, वो जरूरत है, वो सिरप है, वो टैबलेट है हमारे सोल के लिए। तब जाके हमारी सोल पूरी तरह से हील होगी, हील। अगर आप अपनी सोल को हील करना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, सेल्फ लव, ये सारी चीजों से आपको जाना ही पड़ेगा, तब आप जाके आप पूरी तरह से हील होंगे। और ऐसे वक्त में वो आपको करना पड़ेगा, आपके लव्ड वन को नहीं, क्योंकि हील आपको होना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जैसे मेडिसिन खाने के बाद कैसे हम तुरंत ठीक हो जाते हैं, वैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ में बाहर आएगी, मिरेकल आएगा। बस वो फेज हम फेस नहीं करना चाहते। वाओ! तो इसके बारे में ज्ञान तो आपको मिलेगा, और आपकी फैमिली से आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और अगर नहीं है तो रहना चाहिए आपको। बट पहले आपको अपने बारे में सोचना है, पहले आपको इनर इनर वर्क करना है ना? शैडो वर्क करना है, इनर वर्क करना है। क्या शैडो वर्क होता है, क्या इनर वर्क होता है, क्या होती है अवेकनिंग, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होता है सेल्फ लव,
हो सकता है इसके बारे में हम, क्या होता है आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, टेम्पटेशन क्या होता है, इसके बारे में हम, हो सकता है तो इसी चैनल से आगे चल के कोई गाइडेंस हम उसके, इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे। बट इट्स ओके। तो आपको अपने दुख से उभरना है, बाहर निकलना है, मिरेकल आपकी लाइफ में आने को है। बस बस यूं ही कुछ देर पे है, दूरी पर है। बस आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जो नॉलेज दिया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना। इंस्पायर किस चीज के लिए किया जा रहा है वो आपको देखना है। ठीक है जी। तो अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो तो अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर सेल्फ, सेल्फ लव, शैडो वर्क, ऐसी प्यारी प्यारी मेडिसिन, स्पिरिचुअली ग्रोथ, ऐसी प्यारी प्यारी मेडिसिन और प्यारी प्यारी सिरप्स के लिए रेडी हो जाइए, ताकि आप अपने सोल को हील कर सके। ठीक है जी। आई होप सो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वाली रीडिंग में। हर हर महादेव।